जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, झारखंड में जेटेट का न्यू नोटिफिकेशन आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नागपुरी का सिलेबस जो है क्लास 6 to 8 के लिए डिस्कस करने जा रहा है। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पे टोटल, जिसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ रहेगा, ठीक है, 150 में पहले वो मैं बता देता हूँ। CDP पहले आप लोग का रहेगा, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है, CDP रहेगा आप लोगों का। ये आप लोगों का रहेगा कितना, 30 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आप लोगों का रहेगा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी 6 to 8 के लिए, वो साइंस के कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंस और मैथ्स मिला के ये रहेगा 50 क्वेश्चन, ओके। कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन साइंस और मैथ मिला के, ठीक है। साइंस और मैथ मिला के कितना हो गया, 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका कंप्यूटर आप लोग का रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 क्वेश्चन, मार्क्स नहीं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो CDP हो गया 30 क्वेश्चन, मैथ साइंस हो गया 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर, यहाँ आपका 90 हो गया। उसके बाद 30 क्वेश्चन जो रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके रहेगा, 15-15, कितना रहेगा वो, 30 क्वेश्चन, कितना हो गया, 120। और 30 क्वेश्चन जो बचा वो आप लोगों का क्या रहेगा, क्षेत्रीय भाषा रहेगा। क्या, क्षेत्रीय भाषा। और वही क्षेत्रीय भाषा में एक पेपर जो है नागपुरी, और वो नागपुरी का पेपर हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, उसका सिलेबस को 1 to 1, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 150 मार्क्स आप लोग समझ गए कि 150 मार्क्स कहाँ से आ रहा है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 1 नंबर से, क्या है, नागपुरी भाषा का परिभाषा। नागपुरी भाषा का परिभाषा, पहला टॉपिक यही दे दिया है, ठीक है, हिस्ट्री टाइप का ही है, कोई खास नहीं है। इसका कहाँ उद्भव हुआ है, इसका विकास, क्षेत्रीय विस्तार एवं भाषिक स्थिति, कुल मिला के एक टाइप से समझिए कि कहाँ से नागपुरी भाषा का उद्गम हुआ है, कहाँ से ये निकला है, ठीक है। पूरा इसका हम लोग इतिहास देखेंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं देवनागरी आधारित लेखा रूप, ठीक है, देवनागरी आधारित रेखा रूप, इसका ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी एवं शुद्ध भाषा प्रयोग कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग। ईवी टॉपिक को पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। अभी हम सिलेबस बस रीड आउट करके आप लोगों को समझा दे रहे हैं। सेम तरह से आप लोग देखिए, हिंदी में जो व्याकरण रहता है उसी तरह नागपुरी में भी व्याकरण दिया हुआ है। सेम क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, वाक्य रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। बट इसमें जो रहेगा अच्छा खासा लेवल का रहेगा क्वेश्चन, लाइटली आप लोग नहीं ले सकते हैं व्याकरण को। सिंपल तरीका से, जिस तरह से आप लोग जैसे CGL हो या फिर टेक्निकल का एग्ज़ाम हो, सारा में आप लोग देखें हैं कि क्या है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, व्याकरण को भी, ओके। चलिए आगे चौथा नंबर में हम लोग बढ़ते हैं पठन बोध, ठीक। पठन बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावत एवं भाषा प्रयोग, ठीक है। इसका एक बुक भी है, वो बुक के थ्रू ही इस चीज़ को मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा आगे, ठीक है, टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं, ओके। चलिए आगे हम लोग सिलेबस को देखते हैं। और क्या है इसमें, लेखन एवं संप्रेषण, क्या, लेखन एवं संप्रेषण, ठीक है, वाक्य निर्माण, अनुच्छेद, संवाद, पत्र ध्वप प्ररूपण, संक्षिप्त लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। इसको भी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लोक साहित्य का तो एक पुस्तक ही आता है, ठीक है, उस पुस्तक को ही पढ़ने से सारा आपका हो जाएगा, जिसमें लोकगीत जो नागपुरी का है वो, उसमें कुछ लोक कथा भी दिया हुआ है जो काफ़ी इजी है, लोक गाथा भी है, लोक नाट्य भी है, पहेली है एवं मौखिक परंपरा, ये सारा उसमें है। एक पुस्तक ही आती है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर क्या है, साहित्य विद्या परिचय। 7वां साहित्य विद्या परिचय, इसमें पद,
कहानी, नाट्य, निबंध, उपन्यास एवं नई विद्याएं, सारा दिया हुआ है इसमें। नागपुरी भाषा विज्ञान एवं सामान्य भाषा विज्ञान का परिचयात्मक अध्ययन, ठीक है, थ्योरी है अभी भी पूरा। जिस तरह हम लोग देखे थे सीरियल में बहुत सारा बुक को लेकर रिकमेंड किया था, और उसमें नाटक हो, लोक कथा हो, लोकगीत हो, या फिर शिष्ट गीत हो, शिष्ट कथा हो, वो सब इसमें नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर कुल मिला के इसका जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस आप समझ सकते हैं टोटली आपका थ्योरी रिलेटेड है और हिस्ट्री बैकग्राउंड से ज़्यादा है ये, ठीक है। देखिए अब 9वां नंबर में क्या है, हाँ, झारखंडीय संदर्भ। देखिए भारतीय एवं आदिवासी साहित्य में अंतर संबंध का सामान्य परिचय, देख रहा है। झारखंडीय संदर्भ और आदिवासी साहित्य का अंतर्गत आपको संबंध सामान्य परिचय इसके बारे में बताना, तो क्या है ये, हिस्ट्री ही ना है। अब हम लोग इसमें कुछ पार्ट को टच किया है पेडागोजी का भी, ठीक है, जिसमें विद्यालयी भाषा प्रयोग का दृष्टि से नागपुरी समझ, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उपयुक्त समझ, नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषी कक्षा, द्विभाषी सामग्री एवं स्थानीय क्षेत्र ज्ञान का पर आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण, ये पेडागोजी का पार्ट है। काफ़ी इजी है, सिलेबस कोई खास नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें गीत, कहानी वो सब उतना नहीं है, और सिलेबस को उस सब चीज़ को लेके क्लियर भी नहीं किया, गीत बोल दिया, ठीक है। तो नागपुरी में बहुत सारा गीत है, ठीक, और जी ऋतु गीत है, फिर विवाह से रिलेटेड गीत है, ठीक है। तो वो सब आप समझ सकते हैं कि 5-6 गीत भी जो पॉपुलर है, ऋतु गीत हो गया, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। व्रत संबंधी गीत है जैसे, ठीक है, ऋतु गीत हो गया, व्रत संबंधी गीत हो गया, विवाह से रिलेटेड गीत हो गया, जन्म संबंधी गीत हो गया, तो ये सब को हम लोग करेंगे, काफ़ी है गीत के लिए, ठीक है। और बाकी जो इसको हम वीडियो और अपलोड करेंगे इसमें, तो उस समय और सारा चीज़ को हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, बाय बाय।